ये चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं? राजनीतिक दल चंदा कैसे लेते हैं? कितना चंदा केस में ले सकते हैं और कितना चेक में या कितना बॉन्ड में? अभी चुनाव चल रहे हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर कि ये राजनीतिक दल इतना पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च कर देते हैं, तो आखिर ये पैसा लाते कहां से? कैसे लेते हैं? केस में लेते हैं, चेक में लेते हैं या बॉन्ड में लेते हैं? कैसे लेते हैं ये? और केस में लेते तो कितना लेते हैं? आज अपन जानेंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां चंदा कैसे लेती है। देखिए आप, क्या है चुनावी बॉन्ड? सरकार ने 2017 में एक विधेयक पेश किया संसद में और 2018 में लागू हुआ चुनावी बॉन्ड के हिसाब से कि कोई भी राजनीतिक दल पब्लिक से या किसी व्यक्ति से, संस्था से या कंपनी से चंदा ले सकती है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, और वो चंदा कैसे लेगी? चुनावी बॉन्ड के रूप में लेगी। कोई भी व्यक्ति एक बॉन्ड खरीद सकता है, चाहे वह बॉन्ड 1000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, वो खरीद सकता है और किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है। यह होता है चुनावी बॉन्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2017 से पहले केस चंदा देने की लिमिट थी 20,000 रुपए। 2017 में विधेयक पेश हुआ संसद में, उसके बाद केस लिमिट हो गई 2,000। ध्यान रख लेना आप, मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल को केस चंदा देना चाहते हो तो 2,000 से ज्यादा मत देना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि केस चंदा सिर्फ आप 2,000 दे सकते हो। अगर आपने 10,000 दिया, 20,000 दिया तो फिर वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है और आप फंस भी सकते हो। तो केस चंदा सिर्फ 2,000 दे सकते हो। हां, इस बॉन्ड के रूप में आप 1,000, 10,000, 10 लाख, करोड़ कितना भी दे सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। अधिनियम 1951 और 29A के तहत लोकसभा विधानसभा में 1% वोट होना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन राजनीतिक पार्टी चंदा ले सकती है? वही राजनीतिक पार्टी चंदा ले सकती है जो लोकसभा या विधानसभा में 1% वोट जनता के प्राप्त किए हों। यह नहीं कि कोई नई नई पार्टी आई और वो भी चंदा ले सकती है, केस में और बॉन्ड में नहीं ले सकती। नई पार्टी आई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 1% वोट जनता के होने चाहिए, तभी वह राजनीतिक चंदा ले सकती है, बाकी नहीं ले सकती है। कैसे जारी होते हैं ये साल में 4 बार जारी होते हैं। और अब तक 2018 से लेकर अब तक कितना चंदा लोग दे चुके हैं इन राजनीतिक पार्टियों को, सारी पार्टियों को मिलाकर कह रहा हूं मैं अपने इंडिया में, तो अब तक 5,851 करोड़ रुपए लोग दे चुके हैं इन राजनीतिक पार्टियों को। 2018 के बाद बात बता रहा हूं मैं आपको, इन चुनावी बॉन्डों की। लोग चुनावी बॉन्ड खरीद खरीद कर तकरीबन 5,851 करोड़ रुपए इन राजनीतिक दलों को अभी तक दे चुके हैं। क्यों बनाया? चंदे की पारदर्शिता के लिए। यह अधिनियम क्यों लाया और चुनावी बॉन्ड क्यों बनाया? यह इसलिए बनाया कि पारदर्शिता बनी रहे, लोग काले धन को सफेद नहीं कर सकते। पहले कोई सीमा नहीं थी, केस में भी चंदा दिया जाता था और कैसे भी इलीगली चंदा दिया जाता था, तो कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। अब सिस्टम यह हो गया कि चुनावी बॉन्ड से आप पैसा देते हो तो राजनीतिक दल के पास में पाई पाई का हिसाब रहता है। कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं, ध्यान रखना, चुनावी बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, लेकिन मिलते कहां है ये सिर्फ आपको एसबीआई ब्रांच में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और हां, एसबीआई में हर कौन सी ब्रांच में नहीं मिलेंगे, ये एसबीआई की सिर्फ चुनिंदा ब्रांच में मिलेंगे और वो टोटल ब्रांच है 29 ब्रांचों में ही ये चुनावी बॉन्ड आपको मिलेंगे। कौन खरीद सकता है? अब सवाल यह भी है कि चुनावी बॉन्ड खरीद कौन सकता है? देखिए, भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। कोई भी नागरिक हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई संस्था 1 लाख, 10,000, करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीद कर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकती है। जारी, अब यह चुनावी बॉन्ड जारी कौन करते हैं? यह जारी करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चुनावी बॉन्ड जारी करती है और फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था खरीद कर
किसी भी राजनीतिक दल को दे सकते हैं। इसकी अवधि होती है 15 दिन। अब जैसे किसी ने खरीदा तो 15 दिन की इसकी अवधि होती है, 15 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। 15 दिन के अंदर अंदर उस राजनीतिक दल को वो पेमेंट बैंक से उठाना होता है। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया किसी राजनीतिक दल को, तो 15 दिन का समय है, 15 दिन के समय के अंदर अंदर उस राजनीतिक दल को पैसा उठाना होगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है चुनावी बॉन्ड। फायदा, अब इसका फायदा क्या है? अब आप किसी को 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ चुनावी बॉन्ड देते हो किसी को, किसी पार्टी, फायदे, इसमें आपको एक फायदा है 80G के तहत टैक्स में छूट मिलती है आपको। किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को आप चंदा दे रहे हो, कितना ही दे रहे हो, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, तो आपको 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट मिली। इसका नुकसान क्या है चुनावी बॉन्ड का? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसका एक केस चल रहा है कि जितने भी ये चुनावी बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, चंदे लिए जा रहे थे, इसमें पारदर्शिता नहीं हो रही है। तो पारदर्शिता कहां नहीं हो रही, मैं बताता हूं आपको। आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेन दिक्कत यह हो रही है कि कोई भी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड खरीद रहा है, कोई भी कंपनी खरीद रही है, कोई भी संस्था खरीद रही है, तो उनका नाम गुप्त रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, पारदर्शिता नहीं। मैंने चुनावी बॉन्ड खरीदा तो मेरा नाम गुप्त है, पैसा जाएगा पार्टी के फंड में, हाँ, लेकिन पार्टी को जरूर शो होगा, इनकम टैक्स को जरूर होगा कि इतना पेमेंट आया है पार्टी के अंदर, पर किसने दिया वो नहीं आएगा। तो इसी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि पारदर्शिता कहां है। कोई भी चंदा दे रहा है, उसका नाम तो गुप्त रखा जा रहा है, और गुप्त किस वजह से रखा जा रहा है? ये है आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कि भाई मेरी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेरा नाम गुप्त रहना चाहिए, इसी वजह से नाम गुप्त रखा जाता है। तो यह होता है चुनावी बॉन्ड। और राजनीतिक पार्टियां ऐसे लेती है चंदा लोगों से, कंपनियों से, संस्थाओं से।